क्या हाल है आपके सबके। आज मैं एक ऐसी खबर पढ़कर आ रहा हूं जिसके बाद मैं या तो स्मार्टफोन खरीदूंगा नहीं, और अगर खरीदूंगा तो महंगे वाला खरीदना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। ये जानने के लिए तो भैया आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए, सस्पेंस वैसे मैं ज़्यादा नहीं रखता। दरअसल हुआ ये है कि अब तक जो आप सस्ते सस्ते स्मार्टफोन खरीद रहे थे ना, मतलब 10 से 25-30 हज़ार तक की रेंज वाले, वो सब अब महंगे होने वाले हैं। और थोड़े बहुत महंगे नहीं होंगे, सबके अंदर कीमत के हिसाब से 5 से 6 हज़ार रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये फ़ोन की कीमत पर डिपेंड करेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं इसका पूरा कैलकुलेशन करके भी आपको बताऊंगा कि आपका अगला स्मार्टफोन कितना महंगा हो सकता है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्यों महंगा होने वाला है सब। वैसे इस मुद्दे की चर्चाएं बहुत पहले से हो रही हैं, क्योंकि बाजार में फ़ोन की बिक्री अचानक से गिर गई है, और हर कोई इसका जो दोष है ना वो मेमोरी चिप पर डाल रहा है, क्योंकि मेमोरी चिप महंगी हो गई है। लेकिन ये कोई बता नहीं रहा कि ये महंगी हो क्यों रही है, और इनके महंगे होने के कारण ही स्मार्टफोन बाजार बहुत बड़े संकट में आ गया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जैसे विशाल बाजार में भी, जहां हर साल करोड़ों स्मार्टफोन्स बिकते हैं, वहां भी गिरावट दर्ज की जा रही है, और ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में भी बड़ी गिरावट आ गई है। तो ऐसा हो क्यों रहा है। 2026 की शुरुआत में ही अगर आप देखें ना, तो बिक्री में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। अब अखबारों और वेबसाइटों पर इसका एक ही बड़ा कारण बताया जा रहा है, जो कि है मेमोरी चिप्स की कीमतों का बढ़ना। कहा जा रहा है कि चिप बनाने वाली कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं, जिससे फोन महंगे हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, पूरा नहीं बताया जा रहा है। इसके पीछे हाथ है किसी और का। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ लगता है, यानी कि मेमोरी चिप, जिसका जिक्र अखबार, न्यूज़पेपर्स वगैरह कर रहे हैं, वेबसाइट्स पर भी चर्चाएं हैं। देखो, फोन में दो तरह की मेमोरी मेन होती हैं, एक DRAM यानी आपकी रैम, और NAND फ्लैश यानी आपकी इंटरनल स्टोरेज। रैम आपके फोन को मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ कई ऐप्स चलाने में मदद करती है। वहीं NAND फ्लैश में आपके फोटोज, वीडियोस, ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। ये दोनों चिप्स किसी भी स्मार्टफोन के सबसे ज़रूरी और महंगे पार्ट्स में से एक है। पिछले कुछ महीनों में इन दोनों मेमोरी चिप्स की कीमतों में आग लग गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मेमोरी चिप की कीमतें 40 से 50% तक बढ़ चुकी हैं, और आगे भी इनमें उछाल आने की उम्मीद है। काउंटर पॉइंट रिसर्च जैसी बड़ी फर्म का कहना है कि मेमोरी मार्केट एक हाइपर बुल फेज में फंस चुकी है। अब आप सोचिए, अगर किसी फोन को बनाने की कुल लागत में मेमोरी चिप का हिस्सा 15 से 20% तक का हो, और अचानक उस चिप की कीमत 50% तक बढ़ जाए, तो क्या होगा। जाहिर है फोन बनाने वाली कंपनी की लागत बढ़ जाएगी। अब कंपनियों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो खुद नुकसान उठा लिया जाए और अपना मुनाफा कम कर लें, या फिर फोन की कीमत बढ़ाकर ये बोझ सीधा ग्राहक पर डाल दिया जाए। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं, ज्यादातर कंपनियां दूसरे वाला रास्ता ही चुन रही हैं। कई एंड्रॉयड कंपनियों ने 2026 की शुरुआत में ही अपने कुछ मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। वहीं सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां सीधे दाम बढ़ाने की बजाय कैशबैक और डिस्काउंट ऑफर्स कम कर रही हैं, और कह दीजिए कि जो असल में कीमत बढ़ाने जैसा ही एक तरीका है, क्योंकि आप डिस्काउंट वगैरह नहीं दे रहे तो आपको लगेगा कि ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है, कीमत तो वही की वही है। तो कंपनी के लिए ये भी एक ऑप्शन है। इसका सबसे बुरा असर बजट और मिड रेंज सेगमेंट पर पड़ रहा है। मतलब वही जो मैं शुरू में बता रहा था, 15 से 20 हज़ार रुपये वाले स्मार्टफोन्स, या उससे थोड़े ऊपर 25-30 वाले, जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकते भी हैं। अब महंगे होते जा रहे हैं ये वाले सेगमेंट के फ़ोन्स, और इस सेगमेंट में कंपनियों का मुनाफा पहले से ही बहुत कम होता था, क्योंकि इतनी कम कीमत पे फ़ोन्स बनते नहीं हैं। लेकिन हमारे बाजार के लिहाज से कम कीमत में बनाए जा रहे थे। ऐसे में कंपनियों के लिए इस कीमत पर अच्छे फीचर्स वाले फ़ोन बनाना लगभग नामुमकिन हो गया। यही वजह है कि बाजार से सस्ते और अच्छे फ़ोन धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इन मेमोरी चिप्स की कीमतों में इतना बड़ा उछाल क्यों आ गया है। क्या प्रोडक्शन कम हो गया है, या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा खिलाड़ी जिम्मेदार है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। मेमोरी चिप की इस कमी और महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि AI।
पिछले 1-2 साल में आपने एआई का नाम हर जगह सुना होगा। चैट जीपीटी से लेकर एआई इमेज जनरेट करने तक, ये सभी पावरफुल एआई मॉडल्स हवा में तो चलते नहीं हैं। इन्हें चलाने और ट्रेन करने के लिए विशालकाय डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ती है। ये डेटा सेंटर्स हजारों लाखों सुपर पावरफुल कंप्यूटर सर्वर्स से बने होते हैं और इन सर्वर्स को अपनी पूरी ताकत से काम करने के लिए चाहिए होती है ढेर सारी मेमोरी। लेकिन इन्हें नॉर्मल मेमोरी नहीं लगती है, बल्कि एक खास तरह की तेज और पावरफुल मेमोरी चाहिए होती है, जिसे कहते हैं HBM यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी। अब हो ये रहा है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां एआई की इस दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अरबों डॉलर लगा रही हैं। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर एआई सर्वर्स बना रही हैं और इसके लिए उन्हें भारी मात्रा में HBM चिप्स की ज़रूरत है। और दुनिया में मेमोरी चिप बनाने वाली 3 ही सबसे बड़ी कंपनियां हैं, सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रोन। जब इन कंपनियों ने देखा कि एआई कंपनियां HBM के लिए मुंह मांगी कीमतें देने को तैयार हैं, तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा नॉर्मल DRAM और NAND फ्लैश से हटाकर HBM बनाने की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि उसमें मुनाफा कई गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। नतीजा, बाजार में स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए इस्तेमाल होने वाली नॉर्मल मेमोरी चिप्स की सप्लाई घट गई। और इकोनॉमिक्स का तो सीधा सा नियम है, जब मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कीमतें आसमान छूती हैं। ठीक यही स्मार्टफोन बाजार के साथ भी हो रहा है। इसके अलावा दुनिया में जो चल रही हैं इस समय सिचुएशंस, वो भी जिम्मेदार हैं, यानी जियोपॉलिटिकल तनाव, जैसे मिडिल ईस्ट का ये संकट, इन्होंने भी सप्लाई चेन पर असर डाल रखा है। ये कोई छोटे मोटे संकट नहीं है, बल्कि एनालिस्ट का तो मानना है कि ये दिक्कत 2027 तक भी बनी रह सकती हैं, क्योंकि नई फैक्ट्रियां बनाने में तो कई साल लग जाते हैं। तो अब इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आम ग्राहक पर क्या पड़ रहा है, ये ही सबसे बड़ा सवाल इस समय मुंह खुलाए खड़ा हुआ है हमारे सामने। असर सीधा और बहुत गहरा सा है। सबसे पहला और बड़ा असर, महंगे होते हैं स्मार्टफोन, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं शुरू से, खासकर वो बजट सेगमेंट जो भारत की पहचान रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक $200 यानी लगभग 18,000 रुपये से कम कीमत वाले फ़ोन पर इसका कॉस्ट इंक्रीज का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, और मिल भी रहा है। जो फ़ोन आपको पहले 10,000 रुपये में मिलता था, अब उसकी कीमत 13 से 14,000 रुपये तक पहुंच गई है और आगे और भी ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा 2026 में स्मार्टफोन की कीमत औसतन 13% तक बढ़ सकती है। कुछ मामलों में ये 20% तक भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अगर इसके हिसाब से एक सिंपल सा कैलकुलेशन भी करके देख लिया जाए, अगर आपका फ़ोन 30,000 रुपये लेने का प्लान है कि 30,000 रुपये वाला कोई फ़ोन लिया जाए, तो 20% की बढ़ोतरी का अगर उसमें हिसाब लगाया जाए तो 36,000, सीधा सा कैलकुलेशन है, सीधा 36,000 रुपये की कीमत का पड़ेगा वो फ़ोन, मतलब 6,000 रुपये डायरेक्ट बढ़ जाएंगे। दूसरा असर पड़ेगा फीचर्स में कटौती का। अगर कंपनियां कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकी क्योंकि फ़ोन नहीं बिक रहे, तो हो सकता है वो कीमत वहीं की वहीं रखने की सोचें, तो वे लागत कम करने के लिए फ़ोन के दूसरे हिस्सों से समझौता करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। हो सकता है कि आपको उसी कीमत में अब कम पावरफुल प्रोसेसर, कमज़ोर कैमरा या एक लो क्वालिटी डिस्प्ले वाला फ़ोन मिले, क्योंकि कम कीमत में ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस देना मुमकिन नहीं है। तीसरा और सबसे खतरनाक असर है विकल्पों की कमी होना। मतलब छोटी कंपनियां जो कम मुनाफे पर काम करती हैं, उनके लिए इस माहौल में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। वे बड़ी कंपनियों की तरह इस झटके को झेल नहीं पाएंगी। इसका नतीजा ये होगा कि बाजार से सस्ते फ़ोन बनाने वाली छोटी कंपनियां बाहर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और आपके पास फ़ोन खरीदने के लिए गिने चुने बड़े ब्रांड्स के महंगे विकल्प ही मौजूद रह जाएंगे। और चौथा असर, सेकेंडरी मार्केट का राइज हो जाना। मतलब जब नए बजट फ़ोन महंगे और पहुंच से बाहर हो जाएंगे, तो लोग पुराने या फिर रिफर्बिश्ड फ़ोन की तरफ देखेंगे। भारत में यूज स्मार्टफोन का बाजार भी पहले से ही बहुत बड़ा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये 2026 तक $10 अरब तक पहुंच सकता है। ये फ़ोन नए के मुकाबले काफ़ी सस्ते मिल सकते हैं और बाज़ार में ये बजट की कमी से जूझ रहे ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन ढूंढना एक चुनौती बन जाएगा। बाजार का प्रीमियमीकरण हो रहा है, जहां या तो लोग महंगे फ़ोन खरीद रहे हैं या फिर अपने पुराने फ़ोन को ही लंबे समय तक चला रहे हैं, जिससे
बजट फ़ोन का बाज़ार सिकुड़ जाएगा। और तो और सबसे बड़ा सवाल, आपको अब करना क्या चाहिए? यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। क्या आपको अभी भी फ़ोन खरीदना चाहिए या कीमतों के कम होने का इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट्स और अब तक के डेटा के आधार पर एक बात तो साफ है, ये जो संकट है ये जल्द खत्म नहीं होने वाला। मेमोरी चिप की कीमतें 2026 और शायद 2027 तक भी ऊंची बनी रह सकती हैं। इसलिए अगर आप ये सोचकर इंतजार कर रहे हैं कि कीमतें जल्द ही पहले जैसी हो जाएंगी तो शायद आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो अब आपको करना क्या है? यहाँ कुछ मैं सिंपल सी आपको एक बातें बता देता हूँ। अगर आपको फ़ोन की तत्काल ज़रूरत है, आपको तुरंत चाहिए, ख़राब हो गया पुराना फ़ोन, नहीं चल रहा ठीक से, तो शायद अभी खरीद लेना बेहतर होगा आपके लिए। कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कीमतें भविष्य में और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, इसलिए अगर आपको कोई अच्छी डील मिल जाती है तो उसे हाथ से ना जाने दें। अपने बजट पर फिर से विचार कीजिए, दूसरा ऑप्शन है। हो सकता है कि आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़े। जो फीचर्स आप पहले 15,000 में उम्मीद कर रहे थे वो हो सकता है अब आपको 18 से 20,000 रुपये में मिले। इसके अलावा पुराने फ्लैगशिप या रिफर्बिश्ड फ़ोन पर भी एक बार नज़र डाल सकते हैं। एक साल पुराना फ्लैगशिप मॉडल अक्सर नए मिड रेंज फ़ोन से बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इस तरह अगर आप सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड फ़ोन भी एक भरोसेमंद और किफ़ायती विकल्प आपके लिए बनकर सामने आ सकता है। और एक चीज़ याद रखें कि फीचर्स को प्राथमिकता ज़रूर दीजिएगा। सिर्फ ब्रांड के नाम पर ना जाएं, देखें कि आपकी ज़रूरत क्या है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्या आपको बेहतर कैमरा चाहिए, लंबी बैटरी चाहिए, गेमिंग के लिए पावरफुल प्रोसेसर चाहिए? अपनी प्राथमिकता के अनुसार ये तय करिएगा कि आपको चाहिए क्या, उसी के हिसाब से सबसे अच्छी वैल्यू वाला फ़ोन आप चुन सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स आप फॉलो करें कि आपको चाहिए क्या, उस हिसाब से डिसाइड करें कि अगर फ़ोन ख़रीदना है तो क्या, कैसा, किस कीमत में लिया जाए। ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक निर्णायक मोड़ बनने वाला है आने वाला टाइम। एक तरफ एआई टेक्नोलॉजी में क्रांति ला रही है, दूसरी तरफ अनजाने में ही सही लेकिन आम आदमी की पहुंच से ये स्मार्टफोन को दूर भी करने का काम कर रही है। कंपनियां, सरकारें और हम यानी ग्राहक इस नए समीकरण से कैसे निपटते हैं, यही स्मार्टफोन का भविष्य आने वाले टाइम में तय करेगा। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्या कीमतों में बढ़ोतरी आपको भी महसूस हुई? और अगर आपको फ़ोन खरीदना हो तो आप की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी? अभी फ़ोन खरीदेंगे या इंतज़ार करेंगे या अपना बजट बढ़ाने की सोचेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि ऐसे एनालिसिस हम आए दिन लाते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।